उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। किन विभागों में ये होगी भर्ती, इसके बारे में बात करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी कब जारी होगी और कितने प्रश्नों पर आपत्ति अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराई गई है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सीटेट के आवेदन में करेक्शन की डेट प्रारंभ हो चुकी है। यूपी टेट में करेक्शन होगा या नहीं, रीट 2021 का रिजल्ट कब जारी होगा और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा पीईटी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। अब इसके आधार पर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 22,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। किन विभागों में ये भर्ती होगी तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेखपाल के लगभग 8,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लगभग 9,1500 पद होंगे। कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक के 2,500 पद होंगे। कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक के 2,000 पद होंगे और प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन के 1,200 पद होंगे। कुल मिलाकर के लगभग 22,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी विभिन्न विभागों में। दोस्तों, पीईटी के रिजल्ट में आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है, इसके रिगार्डिंग एक वोटिंग पोल कम्युनिटी टैब में आपको मिलेगा। वहां पर जाकर के आप अपना वोट करके बता सकते हैं कि आपका परसेंटाइल कितना है, ताकि उसके आधार पर हम लोग एक कंपैरिजन कर पाएं कि विभिन्न विभागों में जो 22,000 पदों की भर्तियां होने वाली हैं उसमें कितने परसेंटाइल तक के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाएगा। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आंसर की जारी करने के बाद से आयोग ने 26 अक्टूबर तक विभिन्न प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए वेबसाइट को ओपन किया था, जिसमें 754 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। प्रत्येक प्रश्न की आपत्ति के लिए 500 रुपये यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। विषयवार आपत्तियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपत्ति हिंदी विषय में अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराई गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 754 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई है। वेबसाइट पर आपत्तियां दोनों पाली की परीक्षाओं के उत्तरमाला पर आई है। इनमें से प्रथम पाली की परीक्षा के हिंदी विषय पर सबसे ज़्यादा आपत्ति, कुल 26 सवालों के उत्तर पर सवाल उठाए गए हैं। दूसरी पाली के प्रश्न पत्र में 3 उत्तरों पर चुनौती दी गई है। एक उत्तरों पर कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। परीक्षा कराए जाने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उत्तर माला जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी थी, जिसके लिए निर्धारित 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। और इसके अलावा अगर विषयवार आपत्तियों की बात की जाए तो सामाजिक अध्ययन में 20 सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय में 11 उत्तरों पर साक्ष्य के साथ अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। और दूसरी पाली में 3 सवालों के ऊपर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है और इसका विशेषज्ञों से जांच कराने के बाद से 10 नवंबर 2021 को संशोधित उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा नई शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव शासन के पास भेजने और बीएड और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल न किए जाने के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एनआईओएस डीएलएड बीएड को यूपी टेट और एस टेट यानी सुपर टेट की बात हो रही है में शामिल नहीं किए जाने और नई शिक्षक भर्ती के संबंध में, इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने का विरोध, अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर के एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के यूपी टेट में शामिल किए जाने का भारी विरोध दर्ज कराया है। साथ ही उनको ज्ञापन देकर के बीएड और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से दूर रखने के लिए ज्ञापन दिया है अभ्यर्थियों ने। सीटेट 2021 में अगर किसी फील्ड में आपके द्वारा भी कुछ गलती हो गई है तो 28 अक्टूबर 2021 से 3 नवंबर 2021 के बीच में संशोधन के लिए वेबसाइट सीबीएसई के द्वारा ओपन किया गया है। आप सभी अपने किसी भी फील्ड में करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके इमेज और सिग्नेचर में कुछ गलती हुई है तो आपको वो मौका नहीं दिया जाता कि आप नया सिग्नेचर और इमेज अपलोड कर पाएँ। हालांकि अगर कोई विसंगतियां होती हैं तो सीबीएसई आपको पर्सनली मैसेज करते हैं और वो बताते हैं कि आपके इमेज और सिग्नेचर में डिस्क्रिपेंसी है और आप उसको अपलोड कर दीजिए फिर से। तो उस कंडीशन में आपका इमेज और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए लिंक को एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर आप भी आवेदन किए हुए हैं तो अपने मैसेज को लगातार देखते रहिएगा। अगर कुछ ऐसी मैसेज आपके पास आते हैं तो आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद से आपको फिर से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, या फिर पर्टिकुलर फोटो के लिए आएगा या फिर पर्टिकुलर मैसेज के लिए आएगा तो पर्टिकुलर वही चीज़ आपको फिर से अपलोड करना होगा। कहने का मतलब सिग्नेचर पे अगर प्रॉब्लम है तो सिग्नेचर अपलोड करना होगा और फोटो पे प्रॉब्लम है तो फोटो अपलोड करना होगा। लेकिन
अगर आप चाहें कि फ़ोटो को बदल लें तो उस कंडीशन में सीबीएसई आपको मौका नहीं देती है। करेक्शन में ना तो फ़ोटो और ना ही सिग्नेचर चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर सीबीएसई को लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है, यानी विसंगति आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर में, तो वो आपको पर्सनली मैसेज करके आपके लिंक को एक्टिवेट करके आपको संशोधित करने का मौका देते हैं। बात करें यूपी टेट में करेक्शन की, तो यूपी टेट में करेक्शन अलाउड नहीं है। एक बार जो आपने आवेदन कर दिया वहीं फील्ड्स आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसके बाद उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपके द्वारा कुछ गलती हुई है तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड पर वही मिसमैच या फिर गलती के साथ ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आप उसी के साथ परीक्षा दे पाएंगे। अब उसमें कोई भी करेक्शन संभव नहीं है, आयोग इसमें कोई भी अलाउ नहीं करता है आप करेक्शन कर पाएँ। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये सूचना दी गई है कि रीट 2021 की परीक्षा का परिणाम जो है वह 1 से 1.5 महीने में घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि रीट लेवल 1 की परीक्षा में अभी मामला कोर्ट में लंबित है और बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यानी रीट लेवल 1 में पात्रता को लेकर के ये पूरा चैलेंज किया गया था, जिसके बाद से माननीय कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक परीक्षा यानी रीट लेवल 1 में सम्मिलित होने का मौका तो दिया था, लेकिन उनके रिजल्ट पर रोक लगा दिया था माननीय कोर्ट ने, और बोला था कि जब इस केस की अंतिम रूप से सुनवाई हो जाएगी और अंतिम फैसले के बाद ही इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कहने का मतलब कि उस केस के अंतर्गत ही अब बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर के विभिन्न शिक्षक संगठन सड़कों पर उतरे हैं। आप स्क्रीन पर इसके संबंध में पूरा न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे। शिक्षा मित्रों को भी स्थायी करने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क पर उतरे हजारों शिक्षक कर्मचारी। लगभग 21 मांगे हैं इनकी, जिनके सापेक्ष ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों के द्वारा सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने और लगभग 21 मांगों पर सरकार को ज्ञापन दिए जाने के बाद से 28 अक्टूबर 2021 को प्रदेश सरकार में संयुक्त सचिव के द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक को एक पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के संगठनों से वार्ता एवं विचार विमर्श करने व उनकी मांगों की समस्याओं के समाधान के संबंध में ये इन विभागों के द्वारा इतने तारीख को प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया गया है, प्रत्यावेदन दिया गया है। इन्हीं सब ज्ञापन पर विचार विमर्श करने के लिए ये बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, जिसमें शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था और सभी लगभग जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक संगठन होते हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और लगभग 8 संगठनों के द्वारा और 8 मुद्दों पर और 21 मांगों को लेकर के यह ज्ञापन दिया गया, जिस पर प्रदेश सरकार कमेटी बना करके विचार विमर्श कर रही है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के तौर पर पकौड़े तलने का एक तरीके से सुझाव केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन पकौड़ा तलना भी अब इतना मुश्किल हो गया क्योंकि तेल भी लगभग, अगर सरसों के तेल की बात की जाए तो लगभग 200 रुपये टच कर चुका है और गैस सिलेंडर भी लगभग 1000 रुपया टच कर चुका है। तो अब पकौड़ा तलना भी अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो रहा था। उसमें भी एक और प्रॉब्लम आ गई है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। कचौड़ी बनाने वाले को फूड लाइसेंस लेने के लिए बीएससी केमिस्ट्री पास युवक को रखना होगा नौकरी पर। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार ये दावे करती है कि उनके द्वारा ऐसे नियमों को तवज्जो दी जा रही है जिससे बिजनेस करना आसान होगा, लेकिन अगर इस आर्टिकल की बातों पर विश्वास किया जाए तो ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ही अन्य सख्त नियमों से 50 लाख रोजगार पर आएगा संकट। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।